नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज के बारे में। अब कब्ज से सभी लोग परेशान हैं। आजकल इतनी ज्यादा कब्ज आखिर बढ़ क्यों रही है? मौसम इतना ज्यादा गर्मी वाला है, दिन में और रात में अचानक से 12 बजे या 1 बजे के बाद आप ये फील करते होंगे कि अचानक से हल्की हल्की सी ठंडी लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको खुल करके भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है? तो आज मैं आपको समझाऊंगी, आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली में आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या करोगे ताकि आपको खुल करके भूख भी लगे। और स्टूल बहुत ज्यादा अगर हार्ड हो गया है, या फिर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हमेशा कब्ज रहता है, आपको पिंपल्स हमेशा आएंगे कब्ज की वजह से, तो कैसे ठीक होगा? एक उपाय है और सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको बचा सकता है। आपको क्या करना है? अपनी डाइट में चेंज करना है। देखो अभी क्या है ना कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। मौसम अचानक से जब फ्लक्चुएट होता है उस कंडीशन में क्या होने लगता है, आपके गट की मोटिलिटी बहुत स्लो हो जाती है। इसका मतलब है कि जो आंत है उसकी ना मूवमेंट होती रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, मतलब एक गति होती है ताकि आपका खाना पच भी जाए और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर भी निकल जाए। लेकिन अब क्या है कि मौसम में अचानक से बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से सीधा सीधा डाइजेशन पर आपका फर्क पड़ने लगता है। और लोगों को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, सब कुछ है। लोग पानी कम पी रहे हैं, गर्मी है तभी भी आपको फीवर हो रहा है, जुकाम है, सर्दी है, पानी आप कम पियोगे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और हम सबको पता है जब पानी की कमी होगी तो आपका स्टूल हार्ड हो जाएगा। डाइट पैटर्न में चेंज आया है। इससे पहले बारिश का मौसम था, याद कीजिए, आपने पकौड़ा खाया है, आपने छोले खाए हैं, छोले भटूरे खाए हैं, और चाय पकौड़ा तो बहुत ज्यादा ही चला है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम बरसात के मौसम में हमेशा तला भुना हुआ चीज ज्यादा खाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। जब बारिश को देखेंगे तो चाय की याद आएगी, पकौड़े की याद आएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मौसम चेंज हो रहा है और ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो डाइट में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भैया अब मैं खाऊं तो खाऊं क्या। गर्मी भी लग रही है, फीवर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, बदन में दर्द भी हो रहा है, तो क्या खाएं? तो आपको हेवी ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है। सीजनल फ्रूट आप खा सकते हो। ज्यादा गर्मी होने की वजह से बॉडी का पसीना ज्यादा निकलता है, इसका मतलब है कि बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गया और आप ओआरएस का घोल पी रहे हो, ना आप पानी पी रहे हो, ना आप नारियल पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी और स्टूल हार्ड होगा और कब्ज बहुत ज्यादा होगा। क्या लक्षण है जो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए? दिन भर अगर आपको लगता है कि पेट बिल्कुल भरा भरा सा है और पेट में आपके सूजन भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि सूजन होगा, लेकिन लगता है कि भूख खुल करके नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आपको कब्ज है। और खुल करके अगर आप स्टूल को पास नहीं करते हो, इसका मतलब है कि कब्ज है। इसके अलावा हार्ड स्टूल हो रहा है, 2-3 दिन पे आप एक दिन जा रहे हो, बिल्कुल भी आंत की मोटिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है बॉडी का, वो फिर क्या होता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है। ठंड के मौसम में खाना देर से पचता है, उसका यही रीजन है। आंतों की जब भी मूवमेंट स्लो होगी मौसम के लिए, मौसम के हिसाब से, क्योंकि आपकी बॉडी इस वातावरण में रह रही है, तो मौसम का जो असर है आपकी बॉडी पे भी पड़ता है, तो उस हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। इसके अलावा गैस बहुत लोगों को है, एसिडिटी बहुत लोगों को है। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से अगस्त से अक्टूबर का जो महीना है, इसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज और एसिडिटी लगभग 30 से 35% तक बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है। स्किन में आपको डलनेस दिख रहा होगा, बहुत से लोगों को एक्ने आ रहे होंगे, बहुत से लोगों को पिंपल्स आ रहे होंगे, तो भैया पेट साफ नहीं है आपका, बॉडी में गंदगी जमा हो रही है, जिसकी वजह से चेहरे पे वो दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कब्ज से राहत पाने के लिए क्या आपको करना चाहिए, जब भी नाश्ता करो पपीता खाओ, अमरूद खाओ, और रात को भिगो करके कम से कम 5 से 6 किशमिश अकेले खुद के लिए, या तो ब्लैक वाली या फिर वो जो नॉर्मल सी होती है येलो वाली, वो आप लिया करो। इससे क्या होगा, सुबह सुबह अगर आप इसको लोगे, 1 गिलास गुनगुना पानी आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आप ये सारी चीजें ले सकते हो। लौकी का जूस, उसमें मिंट मिला करके पीजिए, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अगर कब्ज है, लंबे टाइम से कब्ज है, पिंपल्स हो रहा है, एक्ने हो रहा है, जो भी समस्या है पेट की, वो ठीक कर देगा। तो जब भी आप सुबह सुबह नाश्ते की अगर बात हो रही है तो पपीता खाओ, पेपेन होता है जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा। जिनका भी स्टूल हार्ड हो रहा है उनके लिए बहुत बेस्ट है। अमरूद खाओ, क्योंकि इसके जो बीज है वो नेचुरल लैक्सेटिव का काम करते हैं। कॉफी पीने के बदले आप अमरूद खाइए नाश्ते में। भिगोया हुआ किशमिश क्या करेगा, भिगोया हुआ किशमिश
आपका फाइबर से भरपूर होता है। और एक और चीज है, जब भी मौसम चेंज होता है ना, हमारे भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है। खीरा खाइए, लौकी का जूस जैसा कि मैंने बोला वो पीजिए, आप टमाटर खाइए, आप सलाद खा ही नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फाइबर कम हो जाता है। और जब भी फाइबर कम होगा, पानी कम होगा। और एक और चीज, अगर आप पानी कम पियोगे ना, तो आपकी आंत उस पानी को जो आप पी रहे हो, जो भी आप पी रहे हो, वो आंत आपकी सोख लेगी। मतलब स्टूल के लिए पानी बचा ही नहीं। जब भी आपकी बॉडी में पानी ज्यादा मात्रा में होगा, तो वो पानी स्टूल के साथ निकलता है और वो स्टूल सॉफ्ट होकर के फिर निकलता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। गर्म दूध में 1 चम्मच घी डाल करके आप मिला करके आप पी सकते हो। अगर कब्ज बहुत ज्यादा है तो ये भी पेट साफ करने का काम करता है। इसके अलावा नाश्ते में आप ओट्स खाइए, दलिया खाइए, पोहा खाइए, जिसमें सब्जी की मात्रा होनी चाहिए, कम तेल मसाला खाइए। आप नारियल पानी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, जो गट फ्रेंडली है, आपकी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया, जिसको हम गट फ्लोरा बोलते हैं, उसको ये मेंटेन करता है। और जब भी आप स्पाइसी फूड खाओगे, हेवी फूड खाओगे या फिर ऑयली फूड खाओगे इस मौसम में, जब मौसम चेंज हो रहा है, तो उस टाइम में आपके गट फ्लोरा में इम्बैलेंसेस होते हैं। अच्छी वाली बैक्टीरिया आंत से खत्म होने लगती है या तो कम हो जाती है और आपका भोजन सही से पच नहीं पाता है। लाइफस्टाइल में चेंज क्या करना है, खाना खाने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको टहलना है। इससे आपके आंतों में मूवमेंट फास्ट होगी और कब्ज की समस्या है वो भी नहीं होगा, पेट बिल्कुल साफ होगा। देखो भाई, टॉयलेट की टाइमिंग को बिल्कुल फिक्स कर लो। बॉडी घड़ी की तरह है और इसको अगर आपने हैबिट लगवा दी तो ये अच्छे तरीके से खुद को मैनेज कर लेगा। अगर स्टूल पास करने की इच्छा हो रही है, अर्ज हो रहा है, तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, जाना है। इसके अलावा योगा करना है आपको, मलासना कर सकते हो आप, पवन मुक्तासना कर सकते हो आप। बॉडी में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो योगा से पॉसिबल है कि आप उसको ठीक कर लो। आपकी डाइट अच्छी है, आपने योगा किया है, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसके अलावा कभी भी इस मौसम में तला भुना या फिर ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी नहीं पीना है, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। कोई भी ज्यादा डीप फ्राई खाना नहीं खाना है, ज्यादा चावल रात में नहीं खाना है, देर रात में खाना नहीं खाना है। कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद कम से कम हम 30 मिनट तक टहले। इसके अलावा स्पाइसी फूड नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड जो कि पैकेट में बंद होता है या फिर रेस्टोरेंट का बहुत ही हेवी स्पाइसी फूड आपको नहीं खाने हैं, वरना आपके सीधा सीधा पेट पे असर पड़ता है। क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा चेंज होता है सितंबर के महीने में। गर्म पानी के साथ आप इसको पी सकते हो, रात को आप फूलने के लिए रख सकते हो। इसबगोल, उससे आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा और एक तरीके से पेट साफ करने का ये काम करता है। एलोवेरा जूस खाली पेट आप पी सकते हो, 30 ml सुबह सुबह खाली पेट, आंत को साफ करता है। इन सभी चीजों को अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो और खुद की बॉडी का खास ख्याल रख सकते हो। नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी किस प्रकार से काम करती है। साथ ही साथ कुछ कुछ चीजों को अपनाते रहिए ताकि आप बॉडी को स्वस्थ रख पाओ। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए और सब कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।